एशियन ग्रेड थर्ड में आप किसी भी ट्रेड से हैं, आपका अगर इतना मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ हैं। वीडियो को पूरा दिखेगा। मैं अपने हिसाब से कटअप का एनालिसिस करने वाला हूं और ये कटअप का एनालिसिस मैं प्रीवियस ईयर के आधार पे नहीं करूंगा। बहुत सारे यूट्यूबर ना प्रीवियस ईयर को देख करके बता रहे हैं, बिल्कुल बेवकूफ़ी है। पिछले साल वैकेंसी क्या थी, उस समय का एग्ज़ाम डबल था, 71 72 कंबाइंड वैकेंसी थी। इस बार का जो मेरा अनुभव कहता है उस आधार पर मैं आपको कटअप बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देख लेना। तो आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे बड़ा धमाका ऑफर तो टेक्स्ट बुक लेके आया था दोस्त। इतना कम प्राइस में सिर्फ 307 रुपया में आपको 4 दिन तक 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ऑफर था। अभी भी अगर आप नहीं खरीदे हैं तो 307 रुपया में जरूर MTR 10 यूज करके जाकर के बाय कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद से आज रात में 699 रुपया का ये हो जाएगा। अब सोचिए एकदम डबल हो जाएगा। तो इस लाइफ टाइम के लिए सिर्फ 527 रुपया में, सोचिए मेरे दोस्त, लाइफ टाइम मतलब 1 साल 2 साल जितना दिन तक आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे आप टेक्स्ट बुक पे टेस्ट लगा करके जानते हैं अपना मार्क्स को, मतलब एक एक दिन कितना मार्क्स ला रहे हैं, कितना इंक्रीज कर रहे हैं, क्या आपका वहाँ पे क्या मतलब परफॉर्मेंस है, सब चेक कर सकते हैं। तो मेरा कोड MTR 10 जरूर यूज कीजिए और यहाँ से आप डेली मॉक टेस्ट दे करके जो भी एग्जाम हो रहा है सबका यहाँ पे क्वेश्चन डाला गया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जरूर। सबसे पहले देखिए मैं ट्रेड वाइज बताऊँगा। अच्छा, कुछ ट्रेड यहाँ पे ऐसे हैं जो कॉमन है, मतलब फिटर वाले भी भर सकते हैं, वेल्डर वाले भी भर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा जहाँ तक मतलब मैं जितना देख पा रहा हूँ उतना मैं बता पा रहा हूँ। अगर कुछ छूट भी गया तो मैं आगे आपको मतलब बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ किसी भी जोन से है आप, देखिए मैं जोन वाइज नहीं ट्रेड वाइज बताने वाला हूँ। तो सिर्फ इतना मार्क्स आ रहा है आपका तो आप सेफ है। मतलब मैं रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइज होकर के कितना मार्क्स बढ़ेगा वो तो बात की बात है, कौन सा शिफ्ट में कितना मार्क्स बढ़ने वाला है वो देखेंगे हम, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, डीजल इलेक्ट्रिकल और बहुत सारे यहाँ पे ऐसे पोस्ट है जिसको मैं लिखा हूँ। यहाँ पे ट्रेड वाइज आपको पता है अलग अलग वैकेंसी आती है, ठीक है। हालांकि कॉमन रहती है। देखिए इलेक्ट्रीशियन वाले बहुत सारा ऐसा पोस्ट है जो भर सकते हैं, उसमें फिटर वाले भी भर सकते हैं, वेल्डर वाले, मतलब कॉमन कर करके दिया है। इस बार वैकेंसी हमेशा देता है, ठीक है। फिटर वाले का बहुत सारा ऐसा पोस्ट है जहाँ पे वेल्डर वाले भर सकते हैं, डीजल मैकेनिक वाले भर सकते हैं ना, तो कॉमन है। तो यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि नहीं इसका सर बता रहे हैं इसका नहीं बता रहे, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन वालों की बात करते हैं कि इलेक्ट्रीशियन वालों की क्या रहती है। देखिए दोस्त, इलेक्ट्रीशियन की जो वैकेंसी आती है रेलवे में, एज ए मैं फिटर से ITI किया तो मैं देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रीशियन की जो पोस्ट आती है फिटर की तुलना में बेस्ट मानी जाती है। मैं थोड़ा सा कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ, तो फिटर की तुलना में इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट अच्छी आती है। वहाँ पे थोड़ा अच्छे खासे जो रहते हैं ना, थोड़ा काम भी ठीक ठाक रहता है, थोड़ा सैलरी भी जो इंसेंटिव मिलता है या थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो मिलता है अलाउंस वो थोड़ा ज़्यादा मिलता है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन की कटअप ध्यान से देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पोस्ट कम आता है, थोड़ा कम आया भी है। तो इलेक्ट्रीशियन वाले अगर आप देखना, मैं एक प्रेडिक्शन दे रहा हूँ दोस्त, तो एक बार थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लेना। ऐसा नहीं कि मैं जो बता दे रहा हूँ वही हो रहा है, लेकिन बहुत अनुभव आप जानते हो कि रेलवे में ALP टेक्नीशियन में क्लियर किया था। तो यहाँ पे मैं अपना कटअप बता रहा हूँ मैं अपने हिसाब से। तो आप 70 रॉ मार्क्स मतलब 70+ पूरी तरह से सेफ है। देखिए पिछले बार क्या हुआ था, CBT 1 CBT 2 मतलब हुआ था, तो उसमें अलग अलग तरह से मतलब दिया गया था। लेकिन इस बार जितनी वैकेंसी है उतना ही लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। तो आप, मैं थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है यहाँ पे, 70+ अगर आपका मार्क्स है इलेक्ट्रीशियन में, ऐसा नहीं है आप 68 वाले भी हो सकते हैं। मैं UR का बता रहा हूँ, ध्यान देना। मैं मतलब कैटेगरी वाइज नहीं बताऊंगा SC ST OBC WS जो भी हो, लेकिन क्योंकि मैं बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड पे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं जनरली इलेक्ट्रीशियन का बता दे रहा हूँ कि अगर 70 68 भी अगर आपका आ रहा है, 70 आ रहा है, तो आप सेफ हैं 100%, जो कि मेरा अनुभव कहता है। क्लियर हुआ। फिटर में अगर आपका 65 से 70, ठीक है, तो आप सेफ है। देखिए इलेक्ट्रीशियन का कटअप थोड़ा सा ज़्यादा जाता है फिटर की तुलना में, कहीं कहीं डिपेंड करता है, ऐसा फिक्स नहीं है, बस मैं देखा हूँ उस आधार पे बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत वेरी भी करता है, कहीं कहीं तो फिटर का ज़्यादा चला जाता है, लेकिन मैंने जितना देखा है इलेक्ट्रीशियन का थोड़ा ज़्यादा जाता है फिटर की तुलना में, ठीक है। अब फिटर में बहुत सारे अलग अलग मतलब ट्रेड हो जाते हैं, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे अब बात आती है डीजल मैकेनिक की। डीजल मैकेनिक की एवरेज कटअप रहती है फिर भी आपका 65 से 68 नंबर है, तो आप सेफ हैं। देखिए रॉ मार्क्स है
हो सके कि 2-4 नंबर का कटअप बढ़ता है तो आपका नॉर्मलाइज होकर के भी तो बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना वाले सेफ हैं, कुछ लोग 80 बता रहे हैं, 75 बता रहे हैं, 80-90 बता रहे हैं, बिल्कुल गलत है, ठीक है। 90, 80, 85 तो नहीं जाएगा मेरे दोस्त। 70 नंबर पे इलेक्ट्रीशियन वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, 68 भी है तो हो जाएगा। यूआर का बता रहा हूँ। अब अगर आप ओबीसी है तो 2-4 नंबर 5 नंबर कम कर लीजिए, एससी है तो उसे 5-7 नंबर कम कर लीजिए, एसटी है तो उसे 10 नंबर कम कर लीजिए, ठीक है। मतलब यूआर से 10 नंबर कम ही जाता है, एसटी का, एससी का 6-7 नंबर 8 नंबर कम ही जाता है। मतलब डिपेंड करता है, वेरी करता है कि क्या वैकेंसी है, कितने स्टूडेंट है, फिक्स नहीं है कि इतना ही नंबर कम होता है। तो एससी एसटी ओबीसी जो भी है, ईडब्ल्यूएस है, जो भी आप है थोड़ा सा यहाँ से कम करके अपना ले लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यूआर में 70 है, 68 है, तो आप इलेक्ट्रीशियन के किसी भी ट्रेड से हैं, हालांकि आगे भी मैं बताऊंगा, तो आप क्या है, सेफ है, ध्यान दीजिएगा। फिटर 65 से 70 थोड़ा सा कम जाता है। डीजल मैकेनिक वाले भी 65, मतलब ये एवरेज रहता है डीजल मैकेनिक। इलेक्ट्रिकल का थोड़ा सा मैं 70 बोलूँगा, यहाँ पे 70 प्लस आपका मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं ओवरऑल इसका बता दिया। बहुत सारे ट्रेड भी मैं लिखा हूँ, तो पूरा ट्रेड को देखिएगा मैं क्या यहाँ पे बोल रहा हूँ। पहली बात दोस्त, नॉर्मलाइज होकर के कितना मार्क्स बढ़ेगा किसी को नहीं पता है। नॉर्मलाइजेशन में 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। 2 नंबर, 4 नंबर भी बढ़ सकता है, किसी किसी का नहीं भी बढ़ेगा, ठीक है। शिफ्ट वाइज एग्जाम हुआ है, ओवरऑल एग्जाम खत्म हो गया, तो बात आती है कि आंसर की भी आने वाला है, तो 10 तारीख के पहले आंसर की आ जाना चाहिए। देखते हैं कब तक आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात आती है पीसीएम वाले। तो देखिए पीसीएम वालों को बहुत सारे लोग बता रहे हैं 90 जाएगा। दोस्त मैं बता रहा हूँ, रॉ मार्क्स आपका 85, ठीक है। अगर आपका 85 अगर रॉ मार्क्स है तो आप सेफ है, यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। हो सके कि आपका यहाँ पे मतलब ठीक है नॉर्मलाइज होकर के 5 नंबर 4 नंबर बढ़ जाए, 90 कटअप चला जाए, लेकिन यहाँ पे रॉ मार्क्स आपका 85 है तो 2-4 नंबर बढ़ जाएगा तो आप और सेफ हो जाएंगे। लेकिन 85 से 90 से मतलब 90-92 तो नहीं जाएगा, 85 प्लस आपको चाहिए, ठीक है। 85 प्लस आपको चाहिए पीसीएम वालों के लिए। बात आती है ट्रैक मशीन, यहाँ पे देखते हैं। देखिए ट्रैक मशीन स्पेशल कोई ट्रेड नहीं होता है। ट्रैक मशीन जो चलता है उसमें मतलब इलेक्ट्रिकल वाले भी स्टाफ रहते हैं, उससे CNW भी रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब फिटर वाले भी रहते हैं, वेल्डर वाले भी रहते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी रहते हैं। ट्रैक मशीन में सबका काम है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो 2-4 एक स्टाफ ऐसे करके वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके दिया जाता है। तो ट्रैक मशीन वाले जो कि आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के अंदर मतलब बहुत सब बताया ना, अलग अलग टाइप के रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। RAC इलेक्ट्रिकल के अंदर आता है, तो RAC का थोड़ा पोस्ट कम रहता है। RAC बेस्ट पोस्ट माना जाता है इलेक्ट्रीशियन में, आप देखिए तो, ठीक है। AC रेफ्रिजरेशन वाला जो रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी भी अच्छी खासी रहती है। मैं बोला था कि RAC की सैलरी आप जाते हैं TA पे, लोको पायलट की इक्विवेलेंट या उससे ज़्यादा भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे RAC वाले अगर आप 70 प्लस है तो आप सेफ है यहाँ पे, ठीक है। 70 प्लस आप सेफ है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आप ट्रैक मशीन में है तो आप लोगों का भी वहीं 68 से 70 के बीच में आपका वेरी करेगा, ठीक है। तो ये बेल्डर यहाँ पे देखिए कुछ ट्रेड भी लिखा हूँ, बेल्डर, मैकेनिस्ट, टर्नर, क्रेन ड्राइवर, कैरेज वैगन, ब्रिज, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, ट्रिमर, मालराइट, रिवर्टर, पेंटर। दोस्तों ये जो पोस्ट है ना ये कॉमन है, ये कुछ फिटर में आ जाते हैं, कुछ बेल्डर में आ जाते हैं, कुछ मतलब टर्नर में आ जाते हैं। तो ये कोई स्पेसिफिक अलग से नहीं है, ठीक है। जैसे बेल्डर देखिए, बेल्डर क्या है, वेल्डर का जितना लगभग पोस्ट आया था फिटर वाले भी भरे, उसमें फिटर वाले कॉमन है। मैकेनिस्ट वाले क्या है, डीजल मैकेनिक जो भी मैकेनिस्ट, टर्नर वाले क्या है, मतलब इसमें कॉमन है। लेकिन वेल्डर का थोड़ा सा कटअप यहाँ पे कम जाता है, फिर भी इनका 65 से 70 के बीच मार्क्स रहना चाहिए मेरे दोस्त। 70 देखिए नॉर्मलाइज होकर के 5 नंबर बढ़ जाएगा, 4 नंबर बढ़ जाएगा, हो सके कटअप 2-4 नंबर ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन 65 सेफ है मेरे को लग रहा है, रॉ मार्क्स है तो, ठीक है। बाकी कटअप क्या जाएगा वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। मैकेनिस्ट में है आपका 65, टर्नर वाले हैं यहाँ पे 68 से 65 भी रहेगा तो चलेगा। यहाँ पे 4 से 5 नंबर तो जरूर बढ़ेगा, आपका याद रखना, ठीक है। नॉर्मलाइज होकर के किसी भी शिफ्ट में है तो 4-5 नंबर मिनिमम बढ़ेगा, 2 नंबर 4 नंबर भी बढ़ेगा, ठीक है। क्रेन ड्राइवर मतलब स्पेसिफिक देखिए, कैरेज वैगन का पिछला बार कटअप कम गया था, क्रेन ड्राइवर का वैकेंसी कम रहता है। CNW यहाँ पे हो गया, ब्रिज हो गया, ठीक है, ब्लैक स्मिथ हो गया, कारपेंटर हो गया, तो इनकी वैकेंसी बहुत कम रहती है। और यहाँ पे कॉमन बच्चे रहते हैं, मतलब फिटर वाले भी भर सकते हैं, वेल्डर वाले भी भर सकते हैं, मैकेनिक वाले भी भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रहता है कॉमन यहाँ पे पोस्ट रहता है, ऐसा नहीं कि फिक्स है
कैरेज वैगन के लिए कोई स्पेशल ट्रेड चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है मिला जुला करके, और रेलवे तो बोला था कि आपको मल्टी स्पेशलिस्ट होना पड़ेगा, मतलब आप वेल्डर से किए तो ऐसा नहीं कि आप फिटर के काम नहीं करेंगे, आप फिटर वाले हैं तो ऐसा नहीं कि आप इलेक्ट्रिकल काम नहीं करेंगे, आपको सब चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मतलब पार्टिकुलर किसी एक ट्रेड को लेकर के नहीं वैकेंसी, अब आपको सब में सबको घुसा दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो भी है ये ओवरऑल मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ये तो पेंटर, रिवेटर, रिगर, मेलवेरी, ये सब तो बहुत कम वैकेंसी भी किसी किसी जोन में तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ फिर भी अगर आप है और 65 से 70 के बीच आपका मार्क्स आ रहा है रॉ मार्क्स, तो आप मेरे दोस्त सेफ है, कोई डाउट नहीं है, आपका रिजल्ट हो जाएगा, मेरा प्रेडिक्शन कहता है, ठीक है। बाद में गाली मत देना कि आपने बोला था नहीं हुआ, देखो मैं एक अनुमान लगा के बता रहा हूँ, ठीक है। TRS, TRD इलेक्ट्रिकल वाले हैं, इनका 70 लेकर के चला, ठीक है, 70 प्लस, तो 70 प्लस अगर आपका मार्क्स है तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात है कि ये जो ट्रेड है, जो पोस्ट है, बहुत सारे ऐसा पोस्ट है जो बहुत कम वैकेंसी है, तो वहाँ पे थोड़ा सा बढ़ सकता है कटअप, थोड़े 2-4 नंबर 5 नंबर बढ़ सकता है, लेकिन ओवरऑल मेरा जो एनालिसिस है ओवरऑल आपको बताया। एक और वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें आपको मैं ट्रेड वाइज और थोड़ा अच्छे से एनालिसिस करूँगा, थोड़ा और अच्छे से डिटेल्स में बात करूँगा कि इलेक्ट्रीशियन में और भी, देखिए इलेक्ट्रीशियन में कम से कम मुझे लगता है 8 से 10 टाइप के पोस्ट आया है, फिटर में भी कम से कम 10 टाइप के पोस्ट आया है। तो यहाँ पे उस पोस्ट को लेकर के मतलब क्या पोस्ट कोड जो आप देखें ना, जो आप सीरियल नंबर आप डाल रहे थे 16, 25 वो जो चुन रहे थे, उस तरह से बहुत सारे अलग अलग पोस्ट है। ये तो ट्रेड है, इस ट्रेड के अंदर बहुत सारे पोस्ट है, वर्कशॉप हो गया, ओपन लाइन हो गया, देख रहे हैं ना, तो इस तरह से बहुत सारा है। तो उस आधार पर मैं एक बार और आपको बोलिएगा तो फिटर का मैं डिटेल्स में जितना इसके अंदर पोस्ट आता है, CNW हो गया, वर्कशॉप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जितना पोस्ट आता है सबका एनालिसिस करके मैं आपको बता दूंगा। तो कमेंट जरूर करना मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।